भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव देखते हुए भारत में एयरपोर्टों पर पाबंदी लग गई है। देखा जाता है कि ये पाबंदी 14 मई तक का लागू रहेगा। जो लोग डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो उन सभी यात्रियों को इस नियम के बारे में जानकारी जरूर करना होगा। और जानकारी से पहले आपको अगर टिकट इन एयरपोर्टों के लिए लेना चाहते हैं तो इस अपडेट में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में काफ़ी जानकारी मिलेगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों यारों में शेयर जरूर करना। बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही बड़ी जो खबर निकल के आ रही है भारत से। देखा जाता है दोस्तों कि इन समय कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध को बढ़ते हुए कहा है कि दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। बताया जाता है कि जो डोमेस्टिक फ़्लाइटें हैं उस पर कुछ रोक लगाया गया है और कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर देखा जाता है कि पंजाब से जो फ़्लाइटें डोमेस्टिक या इंटरनेशनल उड़ान भरती थी या लैंडिंग होती थी वहां पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। 14 मई तक ये पाबंदी लागू रहेगा। ऐसे में देखा जाता है कि जय एयरपोर्ट पर भी वहां पर पाबंदी लगाई गई है। जो लोग यात्रा कर रहे हैं तो उन यात्रियों को इस बात की जानकारी जरूर रखना होगा, नहीं तो अगर आप टिकट ले लेते हैं और देखा जाता है कि आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी तो आपका पैसा भी बर्बाद हो सकता है। क्योंकि इस समय देखा जाता है कि भारत और पाकिस्तान में जो सर्च ऑपरेशन सिंदूर चालू है, उस सिंदूर के देखा जाता है कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध जो है शुरू हो गया है। और शुरू होने के साथ साथ देखा जाता है कि भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल अटैक कर रहा है और अटैक के दौरान पर कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ी कयामत देखी जाती है। हालांकि जैसे कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान भी पीछे हटने वाला नहीं है। पाकिस्तान भी अपने ड्रोन से भारत पर हमला कर रहा है, लेकिन देखा जाता है कि पाकिस्तान का हमला भारत में आते आते उस हमले को मिस कर देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं कि पाकिस्तान की मिसाइलों को मार गिराती हैं। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर कहा जाता है कि यातायात नियमों को उल्लंघन करने वाले सभी यात्रियों को ये बात को जानकारी जरूर करना है। जैसे कहा गया है कि भारत से विदेश से आने वाले यात्रियों को 32 एयरपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी बताया जाता है कि 14 मई तक सुबह 5:29 तक लागू रहेगा। और लागू के दौरान पर देखा जाता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बात की जानकारी दी है कि आने वाले और जाने वाले सभी व्यक्तियों को इस बारे में जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव देखा गया है कि पहलगाम में अटैक होने के बाद में भारत जो है काफ़ी तरह से पाकिस्तान के ऊपर नाराज़ था। लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान में 7 मई को जब भारत अटैक करता है तो वहां पर देखा जाता है कि आतंकी ठिकाने को 9 जगह पर मिसाइलें अटैक होती हैं और आतंकी जो ठिकाने रहते हैं उसको बर्बाद कर देती हैं, उसको नाबूद कर देती हैं। कहा जाता है कि जितने आतंकी रहते हैं मारे जाते हैं और कुछ अभी आतंकी जो बाकी हैं उनको भी इस हमले में मार गिराने का काम भारतीय सेना ने चालू कर रखा है। और चालू के दौरान पर एक बहुत ही बड़ा अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट के दौरान पर कहा जाता है कि जो इस समय ट्रैवल करने वाली फ़्लाइटें जो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल हैं तो उस पर कुछ रूटों पर पाबंदी लगाई गई है। और ये पाबंदी बताया जाता है कि 14 मई तक के ही लागू रहेगा। उसके बाद में फिर से आवागमन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। जो लोग देश विदेश से यात्रा करते हैं, जो लोग टिकट कराते हैं, तो उन लोगों को जानकारी करके तभी आप टिकट कराएं, नहीं तो आपका पैसा भी बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।
अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।